विवाद या बदलाव। जी हाँ, यूजीसी के नए नियमों ने लोगों के मतों को दो भागों में बांट दिया है, जिसमें एक मत का कहना है कि ये यूजीसी के नियम जो हैं किसी बड़े बदलाव की ओर अग्रसर कर सकते हैं, और वहीं दूसरे मत का कहना है कि ये एक बड़े विवाद की शुरुआत भी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इसे सरल भाषा में। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम के एक नए नियम को लागू किया। अब इस नियम की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों से जुड़े मामले जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इससे नकारात्मक प्रभाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा था, और इसके अलावा हमारी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा 2026 में लागू किया गया कानून भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता और समावेशन के साथ साथ भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित कराने की दिशा में एक कदम उठाया गया था इन नियमों के द्वारा, जिसमें इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके, इसलिए इन नियमों को लागू किया गया था। और इसके साथ साथ सभी छात्रों को समान अवसर जो है वो सुनिश्चित हो सके, इसलिए इन नियमों को लागू कराया गया था। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध किसी भी अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें ओबीसी को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा मिलती है, यानी कि जो पिछले नियम थे उसमें ओबीसी को जो है शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इन नियमों में एससी एसटी के साथ अब ओबीसी को भी शामिल किया गया है। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, दिव्यांगता अथवा किसी भी अन्य आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाए गए ये नियम थे, और ये नियम हर एक विश्वविद्यालय और हर एक महाविद्यालय में लागू होंगे। यानी कि यूजीसी ने ये जो नियम है वो हर एक विश्वविद्यालय और हर एक महाविद्यालय में लागू करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो ये आयोग है जिसने ये सारे नियम लागू किए हैं, उसके बारे में हम कुछ जानकारी जो है वो पढ़ लेते हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को नियमित, विकसित और सुदृढ़ करने के लिए जो एक वैधानिक संस्था है वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। यूजीसी की स्थापना 1956 में यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। यह एक केंद्र शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला आयोग है। किसके अधीन? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय, माफ कीजिए, केंद्रीय केंद्रीय शिक्षा जो मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। यूजीसी का मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है, और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्यों की एक टीम होती है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कार्यों में विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित करना, उच्च शिक्षा में सुधार और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता व मानकों को बढ़ावा देने का होता है। यानी कि इसके जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जो अनुदान देने का कार्य होता है और जो सुधार का कार्य होता है वो यूजीसी का ही होता है। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का मानकीकरण सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो शिक्षण, शोध, अवसंरचना और अकादमिक विकास होता है उसके लिए ग्रांट्स यानी कि अनुदान जो है वो प्रोवाइड कराने का काम भी यूजीसी का ही होता है। उसके साथ साथ यूजीसी ये भी तय करती है कि कौन से संस्थान को विश्वविद्यालय की उपाधि दी जाएगी, यानी कि कौन सा ऐसा संस्थान होगा जिसे विश्वविद्यालय की उपाधि दी जाएगी, ये भी यूजीसी ही डिसाइड करती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम का ढांचा, शिक्षक योग्यता, पाठ्यक्रम का ढांचा और शिक्षा प्रणाली, डिग्री, मान्यता और इनसे संबंधित जो भी नियम होते हैं वो सब यूजीसी के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि यूजीसी ही उन्हें बनाती है। इसके अलावा एनईटी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि उच्च शिक्षा में अध्यापन और शोध के लिए न्यूनतम योग्यता मानी जाती है, उसका एग्जाम भी कौन कराती है? यूजीसी ही कराती है। तो एक तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली की
रीढ़ की हड्डी मानी जाती है यूजीसी। तो यूजीसी के नए नियमों के बारे में जान लेते हैं और इससे क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई। उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य की गई, यानी कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज और हर एक महाविद्यालय में ये अनिवार्य होगा कि समान अवसर केंद्र स्थापित किए जाएं। इन समान अवसर जो केंद्र हैं इनका काम होगा कि ये जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, यानी कि उनकी हेल्प करेंगे शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परेशानियों में। इसके अलावा इक्विटी कमेटी का गठन किया जाएगा। इक्विटी कमेटी जो है भेदभाव से संबंधित शिकायतों को निष्पक्ष जांच करेगी उसकी, और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर उसे जो है सॉल्व करने का प्रयास भी करेगी। कौन? इक्विटी कमेटी। इसके अलावा इक्विटी एम्बेसडर्स और स्क्वाड्स समानता से जुड़े मुद्दों और जागरूकता फैलाने, निगरानी रखने और रिपोर्टिंग करने का काम करेंगे, यानी कि इक्विटी एम्बेसडर जो होंगे वो छात्रों के बीच में जो ये भेदभाव से रिलेटेड है, भेदभाव नहीं करना है, इससे रिलेटेड जागरूकता फैलाएंगे और उनके ऊपर निगरानी रखेंगे कि कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, न किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इस बात का ध्यान इक्विटी एम्बेसडर्स रखेंगे। यानी कि एक तरीके से शिकायत निवारण तंत्र जो है सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कम समय में ज्यादा परेशानियों को हल करने का प्रयास किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि ऐसी जो है कंडीशन ना आए। चलिए, इसके अलावा 24x7 हेल्पलाइन की सुविधाएं भी अनिवार्य कर दी जाएंगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का जो है जरिया भी खोल दिया जाएगा। तय समय सीमा में कार्रवाई करना आवश्यक होगा, यानी कि एक टाइम के अंदर अंदर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होगा। तो ये इस तरीके का सिस्टम जो है बनाया जाएगा। भेदभाव की व्यापक परिभाषा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के भेदभाव लिए जाएंगे, यानी कि प्रत्यक्ष एक भेदभाव होता है जो सामने से किया जाता है, एक भेदभाव होता है जो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि दूसरे को फील करवाया जाता है। तो प्रत्यक्ष के लिए भी दंड जो है वो दंड निश्चित किया जाएगा और अप्रत्यक्ष जो भेदभाव है उसके लिए भी दंड सुनिश्चित किया जाएगा। और यदि कोई इस संस्थान, यानी कि यदि कोई ऐसा संस्थान है जो यूजीसी के इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो यूजीसी जो है उसका अनुदान रोक सकती है और संस्थान की मान्यता को निलंबित या रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा, यूजीसी ने उसके लिए दंडात्मक कार्यवाही क्या रखी है कि उनके अनुदान को रोक दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनकी मान्यता को भी रद्द या निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गई नियमों की बात। अब बात करते हैं कि इससे जुड़े विवाद क्या हैं। तो विवाद ये है कि आलोचकों का कहना है कि नियमों में भेदभाव को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे शैक्षणिक मूल्यांकन, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक निर्णय भी भेदभाव के दायरे में आ सकते हैं। तो इससे शिक्षकों और प्रशासनों में असुरक्षा की भावना जो है वो उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि आलोचकों का कहना है कि यदि जो अनुशासन बनाने के लिए अगर हम किसी पे कार्रवाई करते हैं, टीचर्स जो हैं वो डिसिप्लिन बनाने के लिए अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ बोलते हैं तो उसका भी दुरुपयोग करके टीचर्स को भी जो है इसके अंदर लाया जा सकता है। तो इस बात का डर जो है वो प्रशासनिक कार्यवाही को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, डिसिप्लिन बनाने के लिए अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ बोलता है तो वो भी ये मतलब वो इस चीज के लिए शिकायत करके उनको फंसा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा है दुरुपयोग का डर। फर्जी शिकायत व स्पष्ट दंड न होने के कारण इस तंत्र के दुरुपयोग की संभावना जताई जा रही है। तो अगर कोई झूठी शिकायत कर दे किसी बच्चे के लिए, मान लो कोई बच्चा है उसके खिलाफ कोई झूठी शिकायत दर्ज की जाती है तो उसका तो करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट जो है कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के डर जो है वो आलोचकों के द्वारा रखे गए हैं। इस तरीके की चुनौतियां जो है वो रखी गई हैं कि यदि इन नियमों को लागू किया जाएगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इनके निवारण के लिए यूजीसी ने क्या सोचा है, इस तरीके के प्रश्न जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो यह नियम जो है सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है, लेकिन कब? जब इसको निष्पक्ष और प्रभावी रूप से सब जगह लागू किया जाएगा, यानी कि निष्पक्ष तौर पर इसको लागू किया जाएगा, सभी बच्चों के साथ समान जो है व्यवहार किया जाएगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। तभी जो है ये नियम जो है
अच्छी तरीके से सभी विश्वविद्यालयों में लग सकते हैं और छात्रों में सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।